हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स के बारे में आपने पढ़ा था और उसमें डायलाइसिस और इलेक्ट्रो डायलाइसिस के बारे में आपने स्टडी किया था। आज हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स। सो पुट द हेडिंग यूर प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स। यहाँ दो तरह की कोलाइड्स की हम लोग स्टडी करेंगे। वह फर्स्ट वन इज लायोफिलिक और अदर इज लायोफोबिक। लायोफोबिक कोलाइड्स। तो ये दो तरह के कोलाइड्स हैं। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टीज अट्रैक्शन। इसमें फोर्स, नेचर ऑफ फोर्स की नेचर एंड नेचर ऑफ फोर्स। इसमें क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्स। इसमें क्या होता है? रिपल्सिव फोर्स। सेकेंड स्टेबिलिटी। नेचुरली यहाँ अट्रैक्शन फोर्स है तो दिस वुड बी मोर स्टेबल इन द रिस्पेक्ट ऑफ दिस, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स स्टेबिलिटी देता है, रिपल्सिव फोर्स डिस्टेबलाइज करता है, यानी ये स्टेबिलिटी मोर स्टेबल और ये लेस स्टेबल। चार्ज एबिलिटी। थर्ड चार्ज एबिलिटी। चार्ज ऐसा कहा गया कि लायोफिलिक कोलाइड्स में कोई चार्ज की कोई गारंटी नहीं है, यानी ऐसा जनरली लिख सकते हैं नो चार्ज। लेकिन इसमें चार्ज होगा ही होगा। दे आर चार्ज इधर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होंगे। फोर्थ फिल्टर एबिलिटी। जो लायोफिलिक कोलाइड्स होते हैं और लायोफोबिक कोलाइड्स होते हैं। फिल्टर एबिलिटी तो क्या होता है? जो कोलाइड्स पार्टिकल्स होती हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। उनका साइज 1 नैनो से 1000 नैनोमीटर के रेंज का होता है। तो उनका जो साइज होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, जिसके कारण ये क्या होता है कि ये जो नॉर्मल जो मेम्ब्रेन होती हैं उससे ये क्रॉस कर जाता है, यानी जो कोलाइडल्स है, ठीक है, दे क्रॉस फ्रॉम नॉर्मल मेम्ब्रेन but not by सेमी परमेबल मेम्ब्रेन SPM, और यानी कि एनिमल और वेजिटेबल मेम्ब्रेन से ये क्रॉस नहीं कर पाता है। ये फिल्टर एबिलिटी हो गई। फिफ्थ Lyophilic colloids are stable due to excessive solvation. It is stable due to excessive solvation. जबकि ये क्या होते हैं? It is stable due to charged। ये चार्ज होने के कारण स्टेबल होते हैं, लेकिन ये ड्यू टू एक्सेसिव सॉल्वेशन के कारण स्टेबल होते हैं। अब जैसे मान लेते हैं एक्सेसिव सॉल्वेशन में हम लोग क्या फिर मान लीजिए कि कोलाइडल पार्टिकल्स है, ये कोलाइडल पार्टिकल्स है, तो आपने ये पढ़ा होगा कि जो लायोफिलिक कोलाइड्स है उसमें अट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब सॉल्वेंट में ही जाते हैं तो क्या करते हैं, इसके चारों ओर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ऐड हो जाते हैं इस तरह से, ऐसा।
एक्सेसिव सॉल्यूशन। अब जैसे मान लेते हैं अब ये क्या हो गया, इसका नेचर सेम हो गया, अब दोनों में अट्रैक्शन हो नहीं पाता है तो दोनों ही कोलाइडल के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि जो लायोफिलिक सॉल्ट है दे आर स्टेबल ड्यू टू एक्सेसिव सॉल्वेशन। लेकिन ये जो लायोफोबिक कोलाइड्स है ये चार्ज होते हैं, जैसे मान लिया ये निगेटिव चार्ज है, यह भी निगेटिव है, ये सारी निगेटिव है, ठीक है। अब जिस सॉल्यूशंस में है तो उनके जो डिस्पर्सन मीडियम होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होंगे। तो ये निगेटिव है, जैसे मान इसको ऐसा मैं दिखा रहा हूँ, इसके चारों ओर निगेटिव चार्ज होते हैं। ये निगेटिव है, तो जब ये निगेटिव है तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, सारे एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रिपेल करने के कारण कभी भी एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आते हैं, एक साथ नहीं आते हैं, और ये हमेशा के लिए इसी कोलाइडल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो दीज आर द रीजन फॉर स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड्स। अब नेक्स्ट पॉइंट, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट, तो जो लायोफिलिक इधर वाली लायोफिलिक होंगे और इधर वाले लायोफोबिक होंगे, लायोफोबिक होंगे, इधर वाले ये लायोफिलिक है और इधर वाले लायोफोबिक है, ये लायोफिलिक और ये लायोफोबिक है। तो देखिए जो टिंडल इफेक्ट है, अब ये टिंडल इफेक्ट क्या होता है, जैसे मान लेते हैं एक हमारे पास कोलाइडल सॉल्ट है, यहाँ पर हमने कोलाइडल सॉल्ट लिया, अब इस कोलाइडल सॉल्ट में हम लोग क्या करते हैं, लाइट पास कराते हैं। देखिए यहाँ से हम लोग लाइट पास कराते हैं, यहाँ पर सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट यहाँ पास करा रहे हैं। तो यहाँ जो पार्टिकल्स है वो इस लाइट को स्कैटर करता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटर्ड लाइट। तो जब भी लाइट का स्कैटरिंग करता है तो ऐसा दिखाई देता है कि देखो यहाँ से लाइट जा रही है, वो पार्टिकल्स कोलाइडल पार्टिकल्स भी दिखाई देता है। लेकिन ये जो लायोफिलिक कोलाइड्स है इसका पार्टिकल साइज स्मॉल होता है, पार्टिकल साइज स्मॉल, इसका पार्टिकल साइज बड़ा होता है, पार्टिकल साइज बिग, जिसके कारण यह स्कैटरिंग होता है लेकिन यह स्कैटरिंग नहीं होता है। यानी जो जो हमारा और जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो गए, दैट इफेक्ट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। यानी ये टिंडल इफेक्ट शो कर रहा, कोलाइडल जो होते हैं इसका पार्टिकल साइज बड़ा है तो ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। दूसरी बात, जो ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं वो क्या करते हैं, ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं वो टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करते हैं। नेक्स्ट है ब्राउनियन मूवमेंट, ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कलर ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो कलर शो करते हैं, जैसे मान लेते हैं गोल्ड लेते हैं, तो जो कोलाइडल पार्टिकल्स हो गए उनका स्कैटरिंग हुआ, स्कैटरिंग होकर के लाइट स्कैटर्ड हुआ, लाइट स्कैटर्ड हो गई तो वो अपना कलर्ड, यदि विजुअल लाइट स्कैटर्ड हो रहा है, कलर्ड हो रहा है तो वो कलर्ड हमारे यहाँ के रेटिना तक आएगी और वो कलर दिखाई देता है। तो जैसे मान ली गोल्ड सॉल्ट है, तो ये गोल्ड का जो कलर होता है, गोल्ड वो जैसे वेरी फाइन पाउडर है, मान लेते हैं गोल्ड का वेरी फाइन पाउडर, ठीक है, एक वेरी फाइन पाउडर है हमारे पास गोल्ड का। और दूसरा मीडियम साइज है गोल्ड का, मीडियम साइज ऑफ गोल्ड पार्टिकल्स।
गोल्ड पार्टिकल्स। तीसरा हमारे पास ऑप्शन है बिग साइज ऑफ गोल्ड, बिग साइज ऑफ गोल्ड। तो जब बिग साइज होता है तो इसका जो कलर होता है वो येलो होता है, जो आप लोग देखते हैं। मीडियम साइज होता है तो इसका कलर वायलेट होता है, और जब वेरी फाइन पाउडर होता है तो इसका कलर होता है रेड ब्राउन, रेड ब्राउन, ऐसा कलर होता है। तो ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है। तो यहाँ पर वेरी फाइन पाउडर है गोल्ड का, तो उसका कलर जो होगा वो रेड ब्राउन होगा। फिर मीडियम साइज का पार्टिकल है तो उसका जो कलर होगा वो वायलेट होगा, और यदि बड़ा पार्टिकल्स है तो उसका कलर येलो होगा। इस तरह से आप देखते हैं मिल्क का कलर। जनरली ऐसा सोच रहे होंगे कि मिल्क की कलर तो वाइट होती है, अब देखिए क्या होती है। तो मिल्क जो है वो एक कोलाइड्स का एग्जाम्पल है, तो उससे भी लाइट यदि क्रॉस कराएंगे तो उससे भी स्कैटरिंग होगा। जब स्कैटरिंग होगा तो वह भी कलर इम्पार्ट करेंगे, कलर को एग्जिबिट करेंगे। अब देखिए वो कलर को एग्जिबिट कैसे करते हैं। कलर को वो इम्पार्ट करेंगे मिल्क देखिए। मान लीजिए कंटेनर में आपने मिल्क ले रखा है, मिल्क कोलाइड का एग्जाम्पल है। मिल्क जो है एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो मिल्क की कलर एक ट्रांसमिटेड लाइट में और एक रिफ्लेक्टेड लाइट में, जैसे मान लेते हैं यहाँ से लाइट आ रही है, ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ चला गया, एक ट्रांसमिट होकर के नीचे आ गया, ठीक है, ये ट्रांसमिटेड लाइट है, ट्रांसमिटेड, रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड, और ये इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट ये रिफ्लेक्टेड हो गए, ठीक है, और ये ट्रांसमिटेड लाइट हो गए। तो इसकी जो मिल्क की कलर जो होती है वो ट्रांसमिटेड लाइट में रेडिश होता है, ये रेडिश कलर का होता है, और यहाँ पर ये ब्लू कलर का होता है, ऐसा। तो मिल्क का दो कलर हो गया, ट्रांसमिटेड लाइट में वो रेडिश कलर का हो गया, और रिफ्लेक्टेड लाइट में उसकी कलर जो हो गई वह ब्लू हो गई। नेक्स्ट है एक और भी प्रॉपर्टीज है, ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट, अब ये ब्राउनियन मूवमेंट क्या है? जैसे मान लेते हैं आप एक कंटेनर में कोलाइडल सॉल्यूशन लेते हैं, ये कोलाइडल सॉल्यूशन है, ये सारे कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, ठीक है, कोलाइडल पार्टिकल्स। तो एक्चुअली में क्या होता है, जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं तो ये तो डिस्पर्स्ड फेज हो गए। तो डिस्पर्सन मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं इनके सरफेस पर बम्बार्टमेंट करते हैं। बम्बार्टमेंट करने से कभी ये पार्टिकल्स इधर भाग जाते हैं, कभी इधर भाग जाते हैं, कभी इधर भाग जाते हैं, कभी इधर आ जाते हैं, कभी इधर चले जाते हैं। यानी इसका जो मूवमेंट होता है वो जिग जैग ये पाथ बन जाता है। तो ये जो मूवमेंट है इसका डायरेक्शन ये जो जिग जैग पाथ मिल जाता है, ठीक है। तो दिस वन इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट, इसी को हम लोग कहते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। तो ये ब्राउनियन मूवमेंट कहलाता है। अब ये ब्राउनियन मूवमेंट जो होता है वो अगेंस्ट ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो these were the properties of colloidal solution. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स। चार्ज ऑन colloidal particles, especially it is for lyophobic
कोलाइड्स, क्योंकि लाइपोफोबिक कोलाइड्स में जनरली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो लाइपोफोबिक कोलाइड्स और आई मीन टू से द चार्ज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। तो किसी भी कोलाइडल पार्टिकल्स की जो चार्ज होती है वह उसके रीजन अलग अलग होते हैं। तो उसके रीजन से फर्स्ट जो इलेक्ट्रिकल क्या होते हैं, जैसे मान ली डिस्पर्स फेस है, डिस्पर्सन मीडियम है, तो डिस्पर्सन मीडियम के जो पार्टिकल्स है उसके सरफेस पर बम्बार्डमेंट कर रहे हैं, तो दोनों के सरफेस में फ्रिक्शन होता है, ठीक है। और फिर फ्रिक्शन होने के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एक से दूसरे में हो जाता है, जिसके कारण वो चार्ज्ड हो जाते हैं। यानी जो कोलाइडल पार्टिकल्स चार्ज होते हैं उनका जो चार्ज होने की जो रीजन होती है वो फर्स्ट है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। तो फर्स्ट चार्ज इज फॉर फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। ये फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन के कारण वो चार्ज हो जाता है। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन अभी हमने समझाया, डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सन मीडियम दोनों के बीच जो पार्टिकल्स होते हैं, तो जो डिस्पर्सन मीडियम पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी मोबाइल होते हैं, तो वो क्या करते हैं, डिस्पर्स फेस की पार्टिकल्स के सरफेस पे से कोलाइड करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है और कोलाइडल पार्टिकल्स चार्ज्ड हो जाता है। यदि कोलाइडल पार्टिकल्स पॉजिटिव है तो डिस्पर्स फेस मीडियम वाले पार्टिकल्स नेगेटिव हो जाते हैं और ओवरऑल कोलाइड्स जो है वो न्यूट्रल हो जाता है। तो ये फर्स्ट जो रीजन थे वो थे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन कैप्चर बाय पार्टिकल। नेक्स्ट रीजन है इलेक्ट्रॉन कैप्चर by particles from air। यानी जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो एयर से क्या करते हैं, एयर से वो चार्ज को, इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेते हैं और गेन करके वो चार्ज हो जाते हैं, ठीक है। और इसे ये तो सेकंड रीजन हो गया इलेक्ट्रॉन कैप्चर बाय पार्टिकल्स फ्रॉम एयर। थर्ड रीजन इज प्रीफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ आयरन। थर्ड रीजन इज प्रीफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ आयंस। ऐसा, तो these are the three regions of the charge of the colloidal particles। और इन सभी रीजन्स के बारे में हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग, ये तो हमने दो समझ रखा। हम लोग प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ आयंस के बारे में यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे। सो ओके, थैंक्स टू ऑल।